अगर आपका मेकअप मेल्ट हो जाता है या फिर ग्रे पड़ जाता है या फिर आपकी स्किन पर मेकअप के बाद कोई ग्लो नहीं रहता है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली वो सही सभी टिप्स जो आपके मेकअप को फ्लॉलेस बनाएगा, साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगा। तो सबसे पहले आपको ले लेना है प्राइमर। सो गाइस, प्राइमर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज़ जब हम प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। ये एक बहुत ही मेन स्टेप है, काफ़ी लोग इसे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि लंबे टाइम तक आपका मेकअप टिका रहे, तो आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का एस ऑफ बेस पोर प्राइमर। मेरी स्किन पर ओपन पोर्स हैं, इसलिए मैं इस प्राइमर को यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्राइमर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से प्राइमर की आपको अच्छे से अपनी स्किन पर मसाज कर देनी है, ताकि जितने भी पोर्स हैं वो फिल हो जाएं एंड आपकी स्किन रेडी हो जाएगी आगे के मेकअप के लिए। प्राइमर लगाने से पहले आपको अपना पूरा स्किन केयर फॉलो करना है, उसके बाद ही आपको प्राइमर लगाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉब क्रीम। ये स्टेप इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका जो मेकअप है वो ग्लोई ग्लोई लगे, तो उसके लिए आपको ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आप किसी भी ब्रांड का कोई भी स्ट्रॉब क्रीम या इल्यूमिनेटिंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है मैक का स्ट्रॉब क्रीम। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं लेनी है और बहुत कम क्वांटिटी भी नहीं लेनी है। थोड़ा-सा स्ट्रॉब क्रीम लेना है और उसको अपने फेस पर इस तरह से लगाकर हल्के-हल्के हाथों से मसाज कर देनी है। सो जैसे ही आप इस स्ट्रॉब क्रीम को लगाते हैं, तो आपकी स्किन पर एक अच्छा-सा ग्लो दिखना शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, मेरी स्किन पर एक नेचुरल सा ग्लो आ गया है। सो मेकअप में ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो स्किन प्रिपरेशन है वो अच्छी है, तो आपका मेकअप ऑटोमेटिकली लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में स्किन प्रिपरेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट अपना मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से या तो हमारा मेकअप फट जाता है या ड्राई हो जाता है या फिर बहुत जल्दी ग्रे पड़ जाता है। आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी ग्रे नहीं पड़ा है और आपका मेकअप फ्लॉलेस लग रहा है। नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। कंसीलर आपको वहाँ पर लगाना है जहाँ पर भी आपकी स्किन पर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर अनइवन स्किन टोन है, वहाँ पर आपको कंसीलर लगाना है। तो आपको अपनी स्किन टोन से 2 शेड डार्कर कंसीलर लेना है और उसको अपने डार्क एरियाज़ पर लगाना है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगानी है, ये प्रोसेस भी आपको बहुत ही कम प्रोडक्ट के साथ करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो केकी-केकी ना लगे। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी जो स्किन पे मेकअप है वो ओवर लगेगा। तो उस ओवरनेस को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको मेकअप कम लगाना है, यानी क्वांटिटी कम करना है। उसके बाद हम यहाँ ले रहे हैं एक वेट स्पंज। यहाँ मैंने आपको स्पंज को ऐसे निचोड़ के दिखाया है कि आपका स्पंज इतना वेट भी नहीं होना चाहिए कि उसमें से पानी टपक रहा है और इतना ड्राई भी नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही सूखा-सूखा सा लगे। अब हम इस कंसीलर को ब्लेंड कर रहे हैं। ब्लेंड करने के लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ आपने कंसीलर लगाया है, उसको उधर ही ब्लेंड करना है। ऐसे ड्रैग करके इधर-उधर नहीं लेके जाना है। जहाँ पर आपने अप्लाई किया है, बस उसी जगह पर अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड कर देना, और ब्लेंड बहुत देर तक भी नहीं करना है कि सारा प्रोडक्ट आपका ब्यूटी ब्लेंडर में ही आ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लेना है, ना ही बहुत लाइट फाउंडेशन लेना है, ना ही अपनी स्किन टोन से बहुत ज़्यादा डार्क फाउंडेशन लेना है। एक ड्रॉप फाउंडेशन को आप अपने हाथ पर इस तरह से ले लेंगे और उसको ब्रश की हेल्प से पहले थोड़ा-सा मेल्ट कर लेंगे। उससे क्या होता है कि जब आप अपनी स्किन पर मेकअप अप्लाई करते हैं, यानी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, तो वो ईज़िली स्प्रेड हो जाता है। पूरे फेस पर फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा भर-भर के प्रोडक्ट नहीं लगाना है, थोड़ा-सा प्रोडक्ट काफ़ी होता है। तो जितना कम आप प्रोडक्ट लगाएँगे, उतना ही नेचुरल आपका मेकअप दिखेगा। अभी आपको फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर से ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और हल्के-हल्के हाथों से उसे ब्लेंड कर लेना है। जितना आप लाइट हैंड से ब्लेंडिंग करेंगे, उतना ही आपका मेकअप फ्लॉलेस लगेगा। तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही लाइट हैंड से भी नहीं करना है। तो इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करते हुए जाना है। जितना अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे, उतना ही अच्छा आपका मेकअप लुक आता जाएगा। ये देखिए गाइस, जैसे-जैसे मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, वैसे-वैसे मेरा जो बेस है वो अच्छा दिखना शुरू हो गया है, और नार्स के जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप नार्स के फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा टाइम के बाद, जैसे-जैसे टाइम होता है, यानी आपने अभी मेकअप किया है, उसके आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आपका जो मेकअप है और ज़्यादा ग्लो करना शुरू हो जाता है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप
चाहें तो नार्स के फाउंडेशन ट्राई कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। मीडियम कवरेज होती है इनकी, लेकिन जो इनका लुक है वो नेचुरल मेकअप की तरह आता है। तो आप इन फाउंडेशंस को अपने रेगुलर मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम मेकअप करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा जो बेस है वो बहुत ज़्यादा ओवर लगता है, लेकिन थोड़ा टाइम रुकने के बाद जब आपका पूरा मेकअप हो जाता है, तब तक वो पूरा मेकअप आपकी स्किन में अच्छे से सेट हो जाता है। तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं कि ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपका मेकअप अपने आप ही सेटल हो जाएगा। बिकॉज़ अभी हमें ब्लशर करना है, कॉन्टूरिंग करना है, तो इस तरह से काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, जिसके बाद हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल नेचुरल लगना शुरू हो जाता है। अभी हम अपने फेस को कॉन्टूर करेंगे। कॉन्टूर लगाने का जो एप्लीकेशन वाला वीडियो है वो मुझसे स्किप हो गया है, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉन्टूर को ब्लेंड कैसे करना है। तो इस तरह से पहले आपको अपने पूरे फेस पर कॉन्टूर एप्लीकेशन कर लेना है। कॉन्टूर की अलग से स्टिक भी आती है, और आपके पास कॉन्टूर नहीं है तो आप अपनी स्किन से 2 से 3 शेड डार्कर कंसीलर लेंगे और इसको इस तरह से अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद उसे उसी जगह पर ब्लेंड करेंगे जहाँ पर आपने इसको अप्लाई किया है। सो कॉन्टूर कहाँ अप्लाई किया जाता है? जो भी आपकी फेस पर जो ज़्यादा फैटी-फैटी वाला एरिया होता है, जिस पार्ट को आप थोड़ा-सा कम दिखाना चाहते हैं, उस जगह पे आपको कॉन्टूर एप्लीकेशन करना है और अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से उसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो इस तरह से नोज़ को भी आपको अगर पतला दिखाना है तो आप नोज़ पे कॉन्टूर लगाएँगे और उसको इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि एक इल्यूज़न क्रिएट हो जाता है, जिससे आपकी नोज़ जो है वो थोड़ी-सी पतली लगती है। जैसे कि आप मेरी नोज़ को देख सकते हैं कि मेरी नोज़ अचानक से पतली दिखना शुरू हो गई है। सो इस तरह से आपको कॉन्टूर से अपने फेस की जो फैटी पार्ट है उनको आप हाइड कर सकते हो। सो अब हम करेंगे अपने फेस को हाइलाइट। तो जिस एरिया को आप उभार के दिखाना चाहते हो, उस एरिया पर अभी आपको एक लाइट कंसीलर लगाना है, यानी उसको हम हाइलाइट कंसीलर बोलते हैं। और इसको भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाना है, ऐसे छोटा-छोटा एक-एक ड्रॉप लगाना है। यहाँ मैंने सिर्फ़ 4 ड्रॉप लगाए हैं, 2 आईज़ के पास, 1 फ़ोरहेड पर और 1 चिन पर, एंड उसके बाद उसे भी अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग आपको उसी जगह पर करनी है जहाँ पे आपने उसकी एप्लीकेशन की है। यस, ऐसा नहीं कि आपने पूरे फेस पर उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। फिर क्या होगा कि आपका फेस बिल्कुल फ्लैट लगेगा, जो हमने उसपे कॉन्टूर किया है, जो हाइलाइटिंग हम कर रहे हैं, वो एरिया सब एक जैसे ही दिखना शुरू हो जाएँगे। सो जिस एरिया में आपने उसको अप्लाई किया है, उसी एरिया में उसे ब्लेंड करना है। अब हम लगाएँगे ब्लशर। ब्लशर लगाने का भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जो आगे की वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। बट जहाँ-जहाँ आप ब्लशर लगाते हैं, वो पार्ट आपका ज़्यादा उभर के आता है। तो इसलिए आपको उस एरिया पर ज़्यादा ब्लश नहीं लगाना है, जहाँ पर आपके जैसे अगर आपके गाल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मोटे हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा भर-भर के ब्लश नहीं लगाना है। तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ साइड में ब्लशर, वैसे आपको ब्लशर लगाना है, ताकि आपके जो चिक्स हैं, वो थोड़े से लिफ्टेड लगें। ब्लशर को लगाने के बाद हमें उसको इतना अच्छे से ब्लेंड करना है कि उसकी जो लाइन्स हैं वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाएँ। बिल्कुल ऐसे अलग से नहीं दिखना चाहिए कि आपने यहाँ पर कुछ अलग से लगाया है, वो पूरा ब्लेंडेड होना चाहिए। सिर्फ़ ब्लेंडिंग का ही आपको ध्यान रखना है, और इतना ज़्यादा भी ब्लेंडिंग नहीं करना है कि सारा प्रोडक्ट ही निकल कर आपका स्पंज में आ जाए। सो यही चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। जितना आप अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे, उतना ही फ्लॉलेस आपका लुक नज़र आएगा। ये सभी स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम अपने मेकअप को लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए आपको क्या लेना है? आपको लेना है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर को एक स्पंज की हेल्प से अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर देना है। ये बहुत ही ज़्यादा मेन स्टेप है। इस स्टेप को आपको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि यही एक स्टेप है जो आपके फेस पे जो मेकअप आपने लगाया है उसको मेल्ट होने से बचाता है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ लोरा मर्शियर का लूज़ पाउडर। ये पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आप मेकअप लवर हैं तो। लूज़ पाउडर लगाते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने फेस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है कि आपका जो मेकअप है वही बाहर आ जाए। बहुत ही लाइट हैंड से आपको ये स्टेप फ़ॉलो करना है। जब आपका लूज़ पाउडर पूरे फेस पर अच्छे से लग जाएगा, उसके बाद हमें एक और मेन स्टेप करना है। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गाइज़। वो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन-सा स्टेप है जो हमारे मेकअप को फ्लॉलेस दिखाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ये 2 स्टेप ऐसे हैं जो हमारे मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज पे आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि आपका ब्लशर थोड़ा लाइट हो गया है, तो आप उसे थोड़ा-सा और लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको हाइलाइटर लगाना है, और अगर आपको चाहिए कि आपको थोड़ा-सा और कॉन्टूर बढ़ाना है, तो आप पाउडर कॉन्टूर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको अच्छे से हाइलाइटर वगैरह दोनों साइड पे अच्छे से लगाना है। जो भी आपका हाइलाइटिंग पॉइंट है, यानी जब आप लाइट में खड़े होते हैं तो जो एरिया आपके फेस पर ज़्यादा चमक रहा होता है, उस एरिया पर आपको हाइलाइटर अप्लाई करना होता है।
तो यहाँ पर आपको अपने चीक्स पे, नोज़ के टिप पे या फिर न फ़ोरहेड पर आपको हाइलाइटर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। हाइलाइटर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम आते हैं अपने उस दूसरे स्टेप पर जो हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हमारी हेल्प करता है एंड साथ ही हमारे मेकअप को ग्लोई लुक देने में भी हेल्प करता है। तो इस स्टेप के लिए आपको यूज़ करना है सेटिंग स्प्रे। सो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ पीएसी का सेटिंग स्प्रे। ये स्प्रे इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपके फेस पे जो पाउडर की वजह से ड्राइनेस आई है, जो भी पाउडरी पाउडरी इफ़ेक्ट आया, ये उसको मेल्ट करके पूरा मेकअप आपकी स्किन में सेट कर देता है और आपको एक ग्लोसी लुक देता है। सो इस तरह से आपको ये स्टेप्स ज़रूर फ़ॉलो करना है अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप मेल्ट ना हो और बहुत लंबे टाइम तक टिका रहे। सो ये था हमारा इम्पोर्टेंट स्टेप। अब हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप के लिए भी आपको पहले कंसीलर लगाना है एंड उसके बाद आपको पाउडर एप्लीकेशन ज़रूर करना है। बिकॉज़ जब भी आप कोई क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं उसके बाद उस पे पाउडर प्रोडक्ट लगाना ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो क्रीज़ लाइन है वो दिखे नहीं, जो भी रिंकल्स आपकी आईज़ पर हैं वो ना दिखें, इसके लिए आपको ये पाउडर प्रोडक्ट ज़रूर लगाना है। सो अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। आई मेकअप के लिए सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से कलर का आई शैडो अप्लाई करना है। तो जब आपका ये डिसाइड हो जाए तो उसी फैमिली का सबसे लाइटेस्ट कलर आपको लेना है। फ्लफ़ी ब्रश के अंदर इस तरह से प्रोडक्ट लेने के बाद पहले आप उसे थोड़ा-सा झाड़ लेंगे अपने हैंड पर एंड उसके बाद उसे अपनी क्रीज़ लाइन से थोड़ा-सा ऊपर आप अप्लाई करेंगे और इस तरह से ब्लेंड करते हुए पूरी आईज़ पर इसे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा-सा उसी फैमिली का डार्क शेड लेंगे, तो मैंने पहले लाइट ब्राउन लिया था, अब मैं थोड़ा डार्क ब्राउन शेड लूँगी एंड इसे मैं अपनी आईज़ के पूरे एरिया पर जो बचा हुआ एरिया उस पे ऊपर पूरा अच्छे से अप्लाई कर दूँगी। आज हम करने वाले हैं लाइट स्मोकी आई मेकअप, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती है। तो जब भी आप स्मोकी आईज़ करते हैं तो आपको इसी तरह से ये सारे स्टेप्स फ़ॉलो करने हैं। तो जो ब्राउन शेड है वो आपने पूरे आईज़ पे ऐसे अच्छे से लगा लिया है एंड उसके बाद कोई भी आपको काजल लेना है या फिर आपको कोई भी जेल लाइनर लेना है एंड उसकी हेल्प से आपको एक रफ आई लाइनर लगा लेना है। तो मेरी ये वीडियो थोड़ा स्किप हो गई थी इसलिए मैं वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाई हूँ। तो जैसे आप ये लाइनर लगा लेते हैं आप मैंने यहाँ पर एक गलती की कि मैंने दोनों आईज़ पर एक साथ लाइनर अप्लाई कर दिया है, तो मैंने यहाँ जेल लाइनर का यूज़ किया है। जेल लाइनर क्या होता है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और फिर उसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करना जब भी आप जेल आईलाइनर अगर यूज़ कर रहे हो, तो उसको पहले एक आईज़ पर लगाओ, पहले उसे अच्छे से ब्लेंड करो, तभी आप उसे दूसरी आईज़ पर अच्छे से अप्लाई करके फिर ब्लेंड करो। अब हम लोअर लैश लाइन पर सेम जेल लाइनर लेंगे और उसको अच्छे से काजल की तरह अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी काजल का भी यूज़ कर सकते हैं, तो अच्छे से लगाने के बाद एक थिक लेयर आपको अपनी काजल की लगानी है और फिर एक ब्रश लेना है, ब्रश की हेल्प से उसे अच्छे से स्मज कर लेंगे। अभी आपको एक ब्राउन आई शेडो लेना है एंड जहाँ-जहाँ आपने काजल अप्लाई किया है, यानी जो आपने ब्लेंडिंग किया है, उसके नीचे-नीचे की साइड पे आपको इस तरह से एक ब्राउन शेड लगा देना है। तो ब्राउन आई शेडो लगाने से क्या होगा, एक तो आपका जो लाइनर है वो लॉक हो जाएगा यानी वो फैलेगा नहीं एंड आपका काजल ब्लेंडेड लगेगा। सो इस तरह से दोनों आईज़ पर हमें सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद हम अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर में थोड़ा-सा हाइलाइटर आई शेडो लगाएँगे जिससे हमारी आईज़ थोड़ा ओपन अप लगेंगी। अब हम करेंगे अपनी आईब्रो को डिफाइन। आईब्रोज़ को आपको अच्छे से शेप कर लेना है एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मस्कारा, तो ये मस्कारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी जो आई लैशेज़ हैं वो काफ़ी थिकर लगती हैं और लॉन्ग भी लगती हैं। तो इस तरह से आपको ज़िगज़ैग फॉर्म में चलाते हुए अपना मस्कारा लगा लेना है। मस्कारा के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो डाला है कि मस्कारा कैसे अप्लाई करना है, तो आप उसको देखकर ये मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। सो दोनों आईज़ में अच्छे से मस्कारा लगाने के बाद अब बारी आती है लिप लाइनर की, तो लिप को पहले हम अच्छे से शेप दे लेंगे लिप लाइनर की हेल्प से। जब भी हम लिप लाइनर लगाकर अपनी लिपस्टिक लगाते हैं, तो हमारी लिप्स की शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और हमारी लिपस्टिक फैलती भी नहीं है। सो इस तरह से आपको लिप लाइनर लेना है, अच्छे से अपने लिप्स को एक शेप दे देनी है एंड उसके बाद आपको लिपस्टिक अप्लाई करना है। तो जो भी लिपस्टिक आपको पसंद है, आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी कलर आपको चूज़ करना है, आप वो लिपस्टिक लेंगे एंड उसको उसके बाद अंदर अच्छे से फिल कर लेंगे।
अगर आपको ओम्ब्रे लिप्स चाहिए तो आप डबल शेड ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से एक सिंगल लिपस्टिक लेंगे और उसको पूरे लिप्स में अंदर से अप्लाई कर देंगे। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की लिपस्टिक। ये लिपस्टिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आपको ये ज़रूर बाय करनी चाहिए अगर आप लिपस्टिक लवर हैं तो। सच में ये बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ये एक ग्लोसी लुक देती हैं। शादीज़ में, पार्टीज़ में आप ये लिपस्टिक ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती हैं। तो इस तरह से आपका ये पूरा मेकअप अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम करेंगे लास्ट स्टेप। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पीएसी का मेकअप फिक्सर। तो इसे आपको अपने पूरे फेस पर अच्छे से स्प्रे कर लेना है। इससे क्या होगा, आपका जो पूरा मेकअप है वो लॉक हो जाएगा और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। सो गाइज, दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अभी भी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज।